और तीसरी चीज इक्तिसाद, माली हालात अच्छे होने चाहिए। इस्लाम कतन पसंद नहीं करता कि मुसलमानों की माली हालात खराब हो। इस्लाम आपको गरीब देखना नहीं चाहता, तवज्जो चाह रहा हूं। इस्लाम आपको मफकूलुल हाल देखना नहीं चाहता। इस्लाम आपको किसी के आगे हाथ फैलाता हुआ देखना नहीं चाहता, बल्कि इस्लाम आपको गनी देखना चाहता है। इस्लाम आपके माली हालात को अच्छा देखना चाहता है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, आप मुतवज्जह रहें कि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। इस्लाम किस तरीके से मुसलमानों के माली हालात को अच्छा देखना चाहता है। अमरोहा ऑनलाइन कि तीन चीजों का होना जरूरी है जब ये कौम तरक्की किया करती है। नंबर एक इल्म, नंबर दो इत्तेहाद, नंबर तीन इक्तिसाद। जिस कौम के पास इल्म होता है वो कौम तरक्की किया करती है। जिस कौम में इत्तेहाद होता है वो कौम तरक्की याफ्ता होती है। और जिसके इक्तिसादी हालात यानी माली हालात अच्छे होते हैं वो कौम तरक्की किया करती है। ये तीन बुनियादी चीजें हैं कि अगर कौम में ये पाई जाती हैं तब तो वो तरक्की याफ्ता होगी, और अगर ये चीजें नहीं हैं तो कौम तरक्की याफ्ता नहीं हो सकती। आप देखें इल्म कितना जरूरी है। इस्लाम ने इस इल्म पर कितना जोर दिया है, कितनी ताकीद की है कि खुद हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी ताकीद फरमाई है कि उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, कि इल्म हासिल करो आगोश मादर से लहद तक, कब्र तक। जहां तक इत्तेहाद की बात है, इत्तेहाद के ऊपर इस्लाम ने कितना जोर दिया। कुरान की आयतें मौजूद हैं कि किस तरीके से कुरान मजीद इत्तेहाद की दावत दे रहा है कि देखो मुसलमानों, आपस में तफरका ना फैलाना, फिरका फिरका ना बन जाना, नस्ली तासुब तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए, फिरका परस्ती नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम मुत्तहिद हो जाओ। वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, कि देखो मुत्तहिद रहना। और मुत्तहिद होने का फायदा यह है कि अगर तुम बिखरे हुए रहोगे तो दुश्मन तुम पर गालिब आ जाएगा, और अगर तुम मुत्तहिद रहोगे तो फिर तुम दुश्मन पर गालिब आ जाओगे। जब किसी बुजुर्ग से पूछा गया कि इत्तेहाद की बेहतरीन मिसाल क्या है, तवज्जो चाह रहा हूं, तो उन्होंने बहुत मामूली सी मिसाल दी। कहा कि तुम्हारी ये उंगली है, इस उंगली को अगर दुश्मन की तरफ बढ़ाओगे तो वो उस उंगली को तोड़ देगा। दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चारों पांचों उंगलियां अगर एक एक करके दुश्मन की तरफ उठाओगे तो तुम्हारी उंगलियों को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर यही पांचों उंगलियां मुत्तहिद हो जाएं तो वो उंगलियां के जो अभी कमजोर थी, कि जिनको दुश्मन तोड़ रहा था, जब ये पांचों मुत्तहिद हो जाती हैं तो ये उंगलियां इतनी ताकतवर हो जाती हैं कि दुश्मन के मुंह को टेढ़ा कर देती हैं। ये इत्तेहाद जान है मिल्लत की। इस इत्तेहाद के बगैर हम तरक्की कर ही नहीं सकते। लेकिन अफसोस ये है कि कुरान क्या कह रहा है और हमारा तरीक़ा जिंदगी क्या है। कहीं नस्ल का इख्तिलाफ, कहीं फिरके का इख्तिलाफ, कहीं कौम का इख्तिलाफ, कहीं जात का इख्तिलाफ, तरह तरह के इख्तिलाफात मुसलमानों के अंदर पाए जा रहे हैं कि जिसकी वजह से ये मुसलमानों की ताकत खत्म होती चली जा रही है। और तीसरी चीज इक्तिसाद, माली हालात अच्छे होने चाहिए। इस्लाम कतन पसंद नहीं करता कि मुसलमानों की माली हालात खराब हो। इस्लाम आपको गरीब देखना नहीं चाहता, तवज्जो चाह रहा हूं। इस्लाम आपको मफकूलुल हाल देखना नहीं चाहता। इस्लाम आपको किसी के आगे हाथ फैलाता हुआ देखना नहीं चाहता, बल्कि इस्लाम आपको गनी देखना चाहता है। इस्लाम आपके माली हालात को अच्छा देखना चाहता है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, आप मुतवज्जह रहें कि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। इस्लाम किस तरीके से मुसलमानों के माली हालात को अच्छा देखना चाहता है, इसका गवाह कुरान मजीद है। उलमाए किराम मौजूद हैं। मुसलमानों के माली हालात को किस तरीके से इस्लाम देखना चाहता है, इसकी दलील वो आयतें हैं कि जो कुरान में मौजूद हैं कि जहां भी अकीमुस सलात आया है उसी के साथ वातु ज़कात आया है।
पूरा कुरान मजीद उठाकर देख लीजिए, जहां भी अकीमुस्सलात आया, नमाज पढ़ो ज़कात दो, नमाज पढ़ो ज़कात दो, नमाज पढ़ो ज़कात दो। ये बार बार ताकीद क्यों की जा रही है ज़कात की? ये बार बार क्यों कहा जा रहा है कि ज़कात दो? आप बेहतर जानते हैं कि ज़कात हर इंसान पर वाजिब नहीं हुआ करती। ज़कात हर इंसान पर वाजिब नहीं होती। बार बार खुदावंद आलम का ताकीद करना कि ज़कात दो, ज़कात दो, ज़कात दो का मतलब यह है कि तुम अपने माली हालात को इतनी बुलंदी पर ले जाओ कि खुद तुम पर ज़कात वाजिब हो जाए। और जब तुम पर ज़कात वाजिब हो जाएगी तो फिर माशरे के गरीब परवर अफराद का, तुम गरीबों का आप ख्याल रखोगे, गरीबों की मदद करोगे, गरीबों की इमदाद करोगे। जब माल होगा तो तुम्हारे हालात भी अच्छे होंगे और दूसरों अफराद के भी माली हालात अच्छे होते चले जाएंगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम कतन ये पसंद नहीं करता कि मुसलमानों का हाथ किसी के आगे फैलाए। याद रखें सब कि मुसलमानों में बढ़ती हुई गुर्बत और फकरा की जाती ये उम्मत मुस्लिमा के लिए जिल्लत का सबब है। क्यों? इसलिए कि इस्लाम आपका हाथ यूं नहीं देखना चाहता। तवज्जो चाह रहा हूं, इस्लाम आपका हाथ यूं नहीं देखना चाहता, बल्कि आपका हाथ यूं देखना चाहता। इस्लाम में भीख मांगना सवाब नहीं है। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, इस्लाम में सब सुन लें, इस्लाम में भीख मांगना सवाब नहीं है, साइल बनना सवाब नहीं है, किसी से सवाल करना सवाब नहीं है, बल्कि सवाल को पूरा करना सवाब है। काश मिल्लत का हर हर फर्द इस बात को याद रखे कि सवाल करना यह कमाल की बात नहीं है, बल्कि सवाल को पूरा करना यह कमाल की बात है। हाथ यूं नहीं होना चाहिए, बल्कि हाथ यूं होना चाहिए। इसलिए कि इस्लाम इस बात को बर्दाश्त नहीं करता कि मुसलमानों का हाथ नीचा हो। मुसलमानों का हाथ नीचा हो ये इस्लाम पसंद नहीं करता। अब आप खुद गौर कर लीजिए कि जो इस्लाम मुसलमानों का हाथ नीचा बर्दाश्त नहीं करता, वो इस्लाम मुसलमानों की पस्ती हालत को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? लिहाजा इज्जत की जिंदगी गुजारिए, माली हालात अच्छे होने चाहिए ताकि आप दूसरों की भी मदद कर सकें। और जैसा कि इल्म के सिलसिले में हुजूर ने फरमाया, इल्म हासिल करना है कहां से? मिनल महद इलल लहद, आगोश मादर से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करना। अजीब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं हुजूर अकरम ने। दुनिया ने कितनी भी तरक्की कर ली, माशरा कितना भी तालीम याफ्ता हो गया, इस दौर को कितना भी मूनलाइट दौर कहा जाता, लेकिन इस दौर में भी हुसूल इल्म के लिए उम्र को मुअय्यन किया गया है कि जब बच्चा 4 साल का हो जाएगा तब वो स्कूल जाएगा। कोई कहता है जब बच्चा 5 साल का हो जाए तब उसकी तालीम का सिलसिला शुरू होगा। अल्लाह अकबर, हुजूर अकरम की वुसअत नजरी, हुजूर ने कहा खबरदार, बच्चे की तालीम का आगाज 4 साल से नहीं होगा, 5 साल से नहीं होगा, 6 साल से नहीं होगा, बल्कि बच्चे की तालीम का आगाज आगोश मादर से शुरू हो जाएगा। आगोश मादर से शुरू हो जाएगा ये सिलसिला। और अल्लाह अकबर, यह है इस्लाम की अजमत कि किसी भी मजहब ने हुसूल इल्म को इबादत करार नहीं दिया। तवज्जो चाह रहा हूं, किसी भी मजहब ने, तमाम मजहब का आप मुताला करके देख लीजिए, किसी भी मजहब ने इल्म हासिल करने को इबादत करार नहीं दिया। बस ये शरफ इस्लाम को हासिल है कि जहां पर उसूल इस्लाम को, हुसूल इल्म को इबादत से ताबीर किया गया है। और उसके बाद जो हुजूर ने फरमाया है कि इल्म हासिल करो माँ की आगोश से लहद तक, जरा इस पर आप गौर कर लीजिए। इस्लाम में कितनी इबादतें हैं, मतलब नमाज है, नमाज वाजिब है, लेकिन इसका फलसफा मुलाजा फरमाएं कि नमाज वाजिब जरूर है,
लेकिन ये नमाज न तो हर शख्स पर वाजिब है, न हर वक्त वाजिब है। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, आप गौर कीजिएगा। न तो हर शख्स पर वाजिब है और ना हर वक्त वाजिब है। हर शख्स पर वाजिब नहीं, क्या मतलब? यानी बच्चा जब तक बालिग नहीं होगा उस वक्त तक उस पर नमाज वाजिब नहीं होगी। और हर वक्त वाजिब नहीं होती, क्या मतलब? यानी इस वक्त सुबह की नमाज हम पर वाजिब नहीं है। कब वाजिब होगी? जब वक्त आएगा। तवज्जो चाह रहा हूं, जब वक्त आएगा तब सुबह की नमाज हम पर वाजिब होगी। इसी तरीके से आप रोजे को ले लीजिए कि रोजा वाजिब है लेकिन हर शख्स पर वाजिब नहीं है। उसके कुछ शराइत हैं, उसके कुछ जवाबित हैं, तब रोजा वाजिब होता है। बच्चे पर रोजा वाजिब नहीं होता, जब बालिग होगा तब वाजिब होगा। जब माह मुबारक रमजान आएगा तब रोजा वाजिब होगा, इस वक्त वाजिब नहीं। इसी तरीके से आप हज को ले लीजिए कि हज के लिए शर्त है कि मुस्तती होना, इतना पैसा उसके पास हो कि वो हज बैतुल्लाह के लिए जा सके। हर वक्त नहीं वाजिब, जब जिलहिज का महीना आएगा तब वो इबादत वाजिब होगी। अब आप गौर कीजिए, ज़कात हर वक्त वाजिब नहीं है, साल में एक मर्तबा वाजिब होगी कि जब माल निसाब को पहुंच जाएगा। ये तमाम इबादतें अजीम हैं, लेकिन तमाम इबादतों के लिए कहीं उम्र की कैद है, कहीं जमाने की कैद है, कहीं वक्त की कैद है। लेकिन हुसूल इल्म ऐसी इबादत है कि जिसके लिए ना उम्र की कैद है, ना जमाने की कैद है, ना वक्त की कैद है। दुरूद पाक पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर वक्त हर इंसान जितना चाहे इल्म हासिल कर सकता है, ना इसके इब्तिदा है ना इसकी इंतहा। और हुजूर ने जो आगोश मादर का तस्करा किया वो इसीलिए किया कि सिलसिला कहां से शुरू होगा? आगोश मादर से। अब जब आगोश मादर से सिलसिला शुरू होगा तो फिर मां का तालीम याफ्ता होना भी जरूरी है। गौर करें, अगर हुजूर ने फरमाया है कि आगोश मादर से ये सिलसिला शुरू होगा तो फिर आगोश मादर का तालीम याफ्ता होना जरूरी है। इसीलिए हुजूर ने इस मसले को भी हल किया ये कहकर कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत पर फर्ज है। इसलिए कि जिंदगी के दो पहिए हैं। जिंदगी उस वक्त तक कामयाबी से हमकिनार हो ही नहीं सकती जब तक कि दोनों पहिए बराबर से न चले। अगर मर्द तालीम याफ्ता हो, औरत जाहिल हो, तो वो मर्द के साथ साथ चल नहीं सकती। अगर कौम को तरक्की याफ्ता बनना है तो जिस तरीके से मर्द तालीम याफ्ता हैं उसी तरीके से औरतों का तालीम याफ्ता होना जरूरी है। अजीजान मोहतरम, आज के इस दौर में जब तालीम निस्वा की बात आती है तो सब लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि साहब ये हमारी फिक्र है। अहले यूरोप बाकायदा मगरबी तहजीब यही कहती है, साहब हमने ये फिक्र दी है कि औरत को तालीम दी जाए। हमारी कोशिश से औरतों की तालीम का इंतजाम हुआ, हम हैं इसके मुहर्रिक। हमने ये तहरीक चलाई है कि माशरे में मर्दों की तरह औरतें भी तालीम याफ्ता हों। मेरा उनसे ये कहना है कि जरा अपना मुतालिया बढ़ाओ, जरा तारीख इस्लाम का मुतालिया करो। याद रखो ये तहरीक आज की तहरीक नहीं है, बल्कि ये उस दौर की तहरीक है कि जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान रिसालत किया था, जिस दौर में बच्चियों को जिंदा दफनाया जा रहा था, उस वक्त मेरा रसूल था जो ये कह रहा था कि औरत जिंदा दफनाने के लिए नहीं है बल्कि इल्म की दौलत से आरास्ता करने के लिए। आज ये समझ रहे हैं कि हमने ये तहरीक चलाई है, नहीं, ये इस्लामी तहरीक है। इस्लाम चाहता है कि अगर मर्द तरक्की याफ्ता हैं तो फिर औरत मर्दों के साथ साथ औरतें भी तरक्की याफ्ता होनी चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, बस ये जरूरी है कि हम सीरत रसूल पर अमल करें, जो हुजूर की तालीमात हैं उस पर अमल करें। हुजूर की दिली तमन्ना है कि हर मुसलमान तालीम याफ्ता हो, दिली तमन्ना। इसीलिए तो फरमाया मिनल महद इलल लहद, ताकि कोई भी बच्चा जाहिल न रहने पाए। इसलिए कि अल इल्मु हयातुन, इल्म ही तो जिंदगी है।
अगर इल्म नहीं है तो इंसान जाहिल है। और यही वजह थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस जात को हमारा मुअल्लिम बनाकर भेजा, वो जात कोई मामूली जात नहीं है, बल्कि वो अजीम जात है कि जिसको कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा, कभी मुजम्मिल कहा, कभी मुदस्सिर कहा, कभी बशीर कहा, कभी नजीर कहा, कभी सिराज मुनीर कहा और कभी रहमतुल लिल आलमीन कहा। उम्मत मुस्लिमा को फक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने हमारा मुअल्लिम किसको बनाया। कोई आम इंसान मुअल्लिम नहीं है हमारा, बल्कि हमारा मुअल्लिम वो इंसान है कि जो फख्र कायनात है, जो अफजल कायनात है, जो बाइस तख्लीक कायनात है, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सबसे अफजल आला उस्ताद हमारा उस्ताद है, हमारा मुअल्लिम। एक बात है, बस उसको कहकर मैं बात को खत्म करता हूं कि जिनका काम क्या था, जो अल्लमहुमुल किताब वल हिकमा। सूरह जुमा में खुदावंद आलम ने जो हुजूर को मबूस ब रिसालत करने की गरज व गायत बयान की है, वो क्या है? हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। कि किताब और हिकमत की तालीम देने के लिए हुजूर को भेजा गया। अब आप खुद गौर फरमा लीजिए कि किताब और हिकमत जो इंसान देगा वो कितना बड़ा आलिम होगा। इसलिए कि आप बेहतर जानते हैं कि जैसी किताब होती है वैसी उसका पढ़ाने वाला होता है। अगर किताब कोई मामूली सी किताब है तो उसका पढ़ाने वाला भी मामूली हुआ करता है, लेकिन अगर कोई इल्मी किताब है, बड़ी किताब है, तो फिर उसका पढ़ाने वाला भी सबसे अफजल आला हुआ करता है। अब आप देखें कि हुजूर की जो जिम्मेदारी थी क्या थी? किताब की तालीम देना, किताब की तालीम। अब जैसी किताब वैसा मुअल्लिम। तो जो है ना, आप बेहतर जानते हैं कि हर किताब का एक मौजू होता है, एक सब्जेक्ट होता है। आप मसलन लाइब्रेरी में गए और जाने के बाद आपने पूछा ये काहे की किताब है? उन्होंने कहा साहब ये हिस्ट्री की किताब है। कहा ये काहे की किताब है? कहा कि ज्योग्राफी की किताब है। कहा ये काहे की किताब है? कहा कि ये साइंस की किताब है। कहा ये काहे की किताब है? कहा कि ये बायोलॉजी की किताब है। कहा ये काहे की किताब है? कहा ये केमिस्ट्री की किताब है। कहा ये काहे की किताब है? कहा एस्ट्रोनॉमी की किताब है। कहा ये काहे की किताब है? कहा फलसफे की किताब है। ये काहे की किताब है? कहा मंतिक की किताब है। ये काहे की किताब है? कहा फिक्र की किताब है। कहा ये काहे की किताब है? कहा उसूल की किताब है। ये काहे की किताब है? कहा रिजाल की किताब है। ठीक है ना? हर किताब का एक मौजू और एक सब्जेक्ट हुआ करता है। आप गए और जाकर आपने लाइब्रेरियन से कहा कि हमें किताब चाहिए, तो उसका जवाब क्या होगा? किस इल्म की चाहिए, कौन सी किताब चाहिए, आप मौजू बताइए, हम आपको किताब देंगे। तो मालूम यह हुआ कि हर किताब का तारुफ उसके मौजू से होता है, उसके सब्जेक्ट से होता है कि ये किस इल्म की किताब है। अब आप बताएं कि हर किताब का तारुफ उसके मौजू से होता है, उसके सब्जेक्ट से होता है। कुरान भी किताब है। अब आप ये बताइए कि कुरान किस मौजू की किताब है? तब जो चारों बस आखिरी गुफ्तगू है, कुरान किस इल्म की किताब है? कुरान आया हिस्ट्री की किताब है, ज्योग्राफी की किताब है, साइंस की किताब है, मैथ की किताब है, एस्ट्रोनॉमी की किताब है, बायोलॉजी की किताब है, केमिस्ट्री की किताब है। काहे की किताब है? कोई जवाब दे सकता है? इतना बड़ा मजमा, सब बेहमदिल्लाह कुरान की तिलावत करते हैं, सब कुरान पढ़ते हैं सुबह शाम। कोई बता सकता है कि कुरान का मौजू क्या है, कुरान का सब्जेक्ट क्या है, कुरान किस इल्म की किताब है? सब खामोश, चाहे कितना भी बड़ा आलिम क्यों ना हो, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, कोई कुरान का मौजू मुअय्यन करने के लिए तैयार नहीं है। हमने कुरान ही से कहा, कुरान तू बता कि तेरा मौजू क्या है, तेरा सब्जेक्ट क्या है।
हम तो सब लाइल में हैं, हमें नहीं मालूम क्या है मौजू, तू बता कि तेरा मौजू क्या है, तेरा सब्जेक्ट क्या है। तब कुरान का जवाब होगा कि तुम मेरा मौजू पूछना चाहते हो तो याद रखो, वला रद्दिम वला याबिसन इल्ला फी किताबिम मुबीन। दुनिया का कोई खुश्क-ओ-तर ऐसा नहीं है कि जिसका इल्म इस कुरान मजीद में मौजूद ना हो। ये कुरान खुद कह रहा है, अपना तारुफ खुद करा रहा है, वला रद्दिन वला याबिसिन, कोई खुश्क-ओ-तर ऐसा नहीं है कि जिसका इल्म कुरान मजीद में नहीं है। कुरान ने वाज़े तौर पर कह दिया। तब मुझे कहने दीजिए ना कि कुरान हिस्ट्री की भी किताब है, कुरान ज्योग्राफी की भी किताब है, कुरान साइंस की भी किताब है, कुरान मैथ की भी किताब है, कुरान केमिस्ट्री की भी किताब है, कुरान बायोलॉजी की भी किताब है। या अल्फाज बदल के कहूं कि कुरान किसी एक किताब का नाम नहीं है, बल्कि कुरान पूरी लाइब्रेरी का नाम है। कुरान पूरी लाइब्रेरी है। अब जब बात यहां तक आ गई तो बात को खत्म करूं कि अगर आपको इस दौर में किसी एक मजमून के पढ़ाने वाले की जरूरत है, आपने अखबार में एक ऐड निकाला कि हमको साइंस पढ़ाने वाले की जरूरत है, तो कितनी दरखास्तें आ जाएंगी? इस बेरोजगारी के दौर में हजारों दरखास्तें आपके पास आ जाएंगी। अगर आपने ये ऐलान किया कि हमें मैथ पढ़ाने वाले की जरूरत है, तो कितनी दरखास्तें आएंगी? हजारों दरखास्तें आ जाएंगी। अगर आपसे कहा आ जाए कि हमको इंग्लिश पढ़ाने वाले की जरूरत है, तो हजारों दरखास्तें आ जाएंगी। लेकिन अगर आप ये अखबार में ऐड निकालें कि साहब हमारे कॉलेज में जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में जितनी किताबें हैं उन तमाम किताबों के पढ़ाने वाले की जरूरत है, तवज्जो चाह रहा हूं, एक नतीजे तक आपको ले जाना चाहता हूं। आप बताएं कि अगर आपने ये ऐड निकाला कि हमारे कॉलेज में जो लाइब्रेरी है उसमें जितनी किताबें हैं उन तमाम किताबों के पढ़ाने वाले की जरूरत है, तब आप बताइए कितनी दरखास्तें आएंगी? दरखास्तें आना तो बहुत दूर की बात है, आप पर तनकीद होगी। क्या आप अहले इल्म का मजाक उड़ा रहे हैं? आप अहले इल्म की तौहीन कर रहे हैं? भला कौन है जो पूरी लाइब्रेरी पढ़ा लेगा? हाँ, अगर आपको एक मौजू का पढ़ाने वाला चाहिए तो सैकड़ों मिल जाएंगे, लेकिन जब पूरी लाइब्रेरी की बात आएगी तो कोई पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होगा। अल्लाह अकबर। यह है कुरान की अजमत कि कुरान एक किताब का नाम नहीं है, बल्कि कुरान पूरी लाइब्रेरी का नाम है। अल्लाह अकबर। अब वो जात कितनी बुलंदो बाला होगी कि जिसको अल्लाह ने कुरान पाक जैसी किताब पढ़ाने के लिए दुनिया में भेजा होगा। अब उनके इल्म की कोई इंतहा नहीं हो सकती। रसूल सिर्फ इल्म दीन ही के आलिम नहीं थे, बल्कि हर इल्म में आगे थे, हर इल्म में आगे, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो मैथ हो, कोई सा भी इल्म ऐसा नहीं था कि जिसके आलिम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो। यही वजह थी कि लोग सवाल करने आते थे, कोई नहीं बता सकता कि कभी हुजूर ने कहा हो कि मैं नहीं जानता, ये कहा हो कि मैं गौर करके बताऊंगा या पूछ कर बताऊंगा, बल्कि इधर सवाल होता था, फौरन जवाब दे दिया जाता था। बस आखिर में मेरी यही अपील है कि जब हम उस रसूल के मानने वाले हैं कि जो सबसे अफजल व आला, जो हर मैदान में सबसे आगे है, तो फिर उम्मत मुस्लिमा को भी सबसे आगे होना चाहिए। अगर हम सबसे आगे नहीं हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि हमने सीरत रसूल से कोई फायदा नहीं उठाया। बस अज़ीज़ान मोहतरम, हुजूर के जश्न विलादत पर बेहतरीन खिराज अक़ीदत यह है कि हम अहद करके उठें कि हमको अपने माशरे से जहालत को खत्म करना है। अमरोहा ऑनलाइन।